हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन। थ्री पार्टिकल पी क्यू आर प्लेस्ड एज पर गिवन फिगर. मास ऑफ पी क्यू एंड आर √3m and m. Respect the gravitational force on the fourth particle s of the mass small m is. तो इस पे फोर्स निकालना है बच्चों अपन को ना. तो अगर अपन ये देखें ये एंगल कितना है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये दिख रहा है 30 डिग्री. अगर ये बोले ये एंगल कितना है, तो ये आपका 60 डिग्री. तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों? 90 डिग्री. ठीक है. अब ये √3m वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स ड्यू टू √3m हो गया. और ये m वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स ड्यू टू m हो गया. और एक √3m वाला एक और अट्रैक्ट करेगा इसको इस तरफ. ठीक है. तो यहाँ पर दिखाएं तो कितने फोर्स हो गए? एक फोर्स तो ये हो गया, एक फोर्स आपका ये हो गया वर्टिकली, और एक फोर्स आपका ये हो गया. अगर इसको मैं एफ एम मान रहा हूं, और इस एफ एम का वैल्यू कितना है? दैट इज जी एम एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस कितना है? ये डी और ये √3, ये हो गया 2d, है ना. तो ये हो गया आपका 2d का स्क्वायर यानी 4d². तो ये फोर्स कितना हो जाएगा? ये हो गया जी √3m स्क्वायर ओवर √3d का स्क्वायर यानी 3d². ये हो गया. ये फोर्स कितना हो गया? √3gm² ओवर, ये 3d है और ये √3d है. ठीक है ना. ये आपका यहां से 3d है और ये √3d है, यानी कि ये आपका √3d, सॉरी 3d, और ये आपका √3d. तो अगर ये फोर्स की हम बात करें तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे बच्चों हम. हाइपोटेनस कितना होगा? तो ये हाइपोटेनस जो हो जाएगा 9² + 3² 12². 12 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 2√3. तो ये हो जाएगा आपका 2√3. तो ये हो जाएगा आपका नीचे 4 × 3 इंटू d². ठीक है बच्चों. तो अपने पास अब 3 फोर्स आ गए. एक फोर्स ये हो गया, इसको अपन बोल रहे हैं √3gm² ओवर 12d². और एक फोर्स ये हो गया अपना, इसका बोला जा रहा है √3gm² ओवर 3d². और एक फोर्स ये हो गया, इसको बोला जा रहा है अपन को gm² अपॉन 4d². ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री. तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? gm² ओवर 4d² साइन थीटा. साइन 30 हो गया 1/2. इसका ये कंपाउंड कितना हो जाएगा? ये एंगल आपका 30, ये 60, तो ये 30 बन गया. तो ये हो जाएगा आपका √3gm cos 30 √3/2. तो ये हो गया 3gm² ओवर 24d². और नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों आपके पास. ठीक है बच्चों. तो अब यहां से अगर अपन देखेंगे तो आप ये देखो, ये आ गया आपके पास 8. तो इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाना. ठीक है. तो अब बचेगा हमारे पास क्या? इस हमारे पास बचेगा एक तो नीचे वाला फोर्स √3gm² अपॉन 3d². ठीक है. प्लस ये cos 30, और ये cos 30 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा gm² अपॉन 4d² cos 30, यानी कि आपका √3/2. प्लस इसका ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, तो ये हो जाएगा √3gm² अपॉन 12 इंटू साइन 30 1/2. ये हो जाएगा इस पर नेट फोर्स. तो अब अगर इस नेट फोर्स को हम चर्चा करें और कैलकुलेट करें तो बच्चों ये आएगा √3gm² अपॉन 2d². और डायरेक्शन कैसी होगी इसकी? फ्रॉम S to Q. From S to Q. So that is the F net. So right answer of the question is what? C,
ऑल द बेस्ट।